ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रंजीत रथ। सार्वजनिक उपकरण के लिए शीर्ष अधिकारी का चयन करने वाले सार्वजनिक उपकरण चयन बोर्ड ने रथ का नाम ऑयल इंडिया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए चुना है। रथ फिलहाल मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। ऑयल इंडिया के मौजूद चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुनील चंद्र मिश्रा 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऋण देने पर ब्याज में 5% की छूट दे रखी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद, गुजरात में किया है खेल महाकुंभ को। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत अहमदाबाद के सरदार सरोवर स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। गुजरात में 2010 में 16 खेलों और 13 लाख प्रतियोगियों के साथ शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट शामिल हैं। 11वें खेल महाकुंभ को 45 लाख से अधिक पंजीकरण मिले हैं। अब गुजरात देख लेते हैं। गुजरात जो है इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। तथा यह जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात, मतलब कह रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। उसके बाद कह रहा है इसके एक पड़ोसी देश जो है गुजरात से लगे हुए हैं, वे देश है पाकिस्तान। और 3 जो है राज्य लगा हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। लोकसभा की सीटें इसमें 26 है और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 182 है और यहाँ का जो लोक नृत्य है वह है डांडिया, उसके बाद है भाविया, उसके बाद टिपानी, पनिहारी, ठीक है, उसके बाद है गरबा। ये सभी लोक नृत्य हैं। और तो इतना जो है आपको महत्वपूर्ण गुजरात के बारे में क्वेश्चन जानना है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो कौन सा स्थान रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड स्थान रहा है। उसके बाद डील रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनी के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर भारत पिछले साल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया, जिसने
निवेश में 51 बिलियन को आकर्षित किया। इसके बाद चीन 14 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे और यूके 7 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। अब इसमें प्रथम जो है रैंकिंग के अनुसार दे दिया गया, अमेरिका सबसे प्रथम है, उसके बाद है भारत, उसके बाद चीन और उसके बाद इंग्लैंड। ठीक है। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। इस साल 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 40 बिलियन पैसेंजर पर एनम कैटेगरी के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की मान्यता दी थी। ये अवार्ड चौथे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी फोरम और एयरफोर्स सर्विस क्वालिटी वर्ल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट में दिए जाएंगे। इसका आयोजन 13 से 15 सितंबर 2022 को पोलैंड के क्राको में होगा। छठा क्वेश्चन है, विश्व रोटारेक्स दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मार्च को मनाया गया है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन 2 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। रोटरी क्लब युवा, पुरुष और महिलाओं के लिए सामुदायिक सेवा संगठन है। ये दुनिया में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ बनाने के वैश्विक प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय सेवा परियोजनाओं में भाग लेते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हरदीप सिंह पुरी। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के मंत्रालय जो है यह हरदीप सिंह पुरी शहरी मामले और पेट्रोलियम मामले के जो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है, किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अजय भूषण। लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपकरण टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों की लंबी सूची में जगह बनाने वाले यह पहला हिंदी साहित्य है। पुस्तक को मूल रूप से रिट समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। यह पुणे के खेड़ तालुक में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा। इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ऋषभ पंत बने हैं। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था जब उन्होंने वर्ष 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में से अर्धशतक बनाया था। अब रिवीजन क्वेश्चन कर रहे, कोलगेट पोमोलिव लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, प्रभा नरसिम्हन।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर, गुजरात। उसके बाद कह रहा है पाई दिवस कब मनाया गया है? तो पाई दिवस जो है 14 मार्च को मनाया गया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भानु प्रताप सिंह वर्मा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है TDSAT अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, DN पटेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोल्फर और औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा मंत्रालय ने किसे सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिसेफ ने। उसके बाद कह रहा है किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसरो ने शुरू किया है। उसके बाद है गैब्रियल वोरिक फंड किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं।